अगर आपके माइंड में ये थॉट है कि अगर मेरा आईएएस एग्जाम नहीं निकला या मेरा ये एग्जाम नहीं निकला या मेरी ये जॉब चली गई तो मेरा क्या होगा, ये फियर है और ये जेन्युइन फियर है। तो अगर आपने इसको एड्रेस, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको एक 100% इफेक्टिव, साइंटिफिकली प्रूवन एंड मोस्ट अंडररेटेड ब्रेन हैक के बारे में बताऊंगा, जिससे आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, लर्निंग कैपेसिटी, कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर थिंग्स वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको आलमंड्स खा लेने चाहिए, वालनट आपको ऐड कर लेना चाहिए अपनी डाइट में। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जो जिंदगी में अक्ल है वो ठोकरे खा के आती है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें मेरे लिए वर्क नहीं करी। यहाँ पे मैं आपको वो मेथड बताऊंगा जो पर्सनली मेरे लिए वर्क करा, मैंने मेरे अंदर उसमें चेंजेस ऑब्जर्व करे, एंड क्योंकि ये मेरे लिए इफेक्टिव रहा है तो आपके लिए भी इफेक्टिव रहेगा। तो देखो, आई विल टॉक अबाउट माई एज, लाइक ड्यूरिंग द एज ऑफ 18 to 22 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। उस टाइम पे मुझे काफी ज्यादा क्लैरिटी थी कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, एंड आई पर्सनली ऑब्जर्व कि उस टाइम पे जो मेरी लर्निंग कैपेसिटी थी एंड जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। एंड उस टाइम पे मैं कुछ किसी भी तरीके की अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट भी नहीं ले रहा था। फिर उसके बाद में ड्यूरिंग द एज ऑफ 23-24 ईयर, I was I was quite stressed because I faced setbacks in my UPSC journey. एंड उस टाइम पे मैंने ये नोट करा कि जो मेरी लर्निंग कैपेसिटी है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है, वो पहले जैसी नहीं रही। मैं उतने आसानी से सोच नहीं पा रहा हूँ, लर्न नहीं कर पा रहा हूँ। एंड ये वो टाइम था जब मैं काफी अच्छी डाइट भी ले रहा था बिकॉज आई वॉज वर्किंग, एंड मैं जिंदगी में ठोकर भी खा चुका था। अब बात आती है 25 ईयर्स की एज पे, जब मैंने ये डिसाइड करा बिकॉज इट वॉज बिकमिंग क्वाइट अनबियरेबल। तो आई डिसाइडेड कि जो भी थॉट्स मुझे परेशान कर रहे हैं, जो भी फियर्स हैं, स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, उनको मैं नोट डाउन करूंगा, जर्नल करूंगा, उनको मैं एआई से डिस्कस करूंगा, और जरूरत पड़ी तो थेरेपिस्ट से भी डिस्कस करके उनको रिजोल्व करूंगा, क्योंकि वो जो सिचुएशन थी, वो जो टाइम था, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। एंड आफ्टर 1 ईयर, लाइक नाउ एट द एज ऑफ 26, आई हैव ऑब्जर्व दैट कि मेरी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, लर्निंग कैपेसिटी है, वो पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। मैं काफी अच्छे से सोच पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। एंड नाउ व्हेन आई ऑब्जर्व दिस, सो एक्चुअली व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू वाज द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डिटॉक्सिफिकेशन। और जो भी इस वीडियो को अभी तक देख रहा है, they are going to benefit a lot and they would improve a lot of improvement in their brain capacity, their learning capacity after this video. तो देखो, होता क्या है, पहले मैं कॉग्निटिव टॉक्सिसिटी के बारे में बात करता हूँ। जो कॉग्निटिव टॉक्सिसिटी है, वो सारी चीजें हैं, वो मेंटल थॉट्स हैं, मेंटल क्लटर है, अनप्रोसेस्ड फियर्स हैं, जो आप में या तो आपकी पर्सनल सिचुएशन के कारण, सोसाइटी के कारण, रिलेटिव्स के कारण, या एग्जाम के कारण आपके माइंड में आए हैं और वो आपको परेशान कर रहे हैं। वो सारी चीजें हैं कॉग्निटिव टॉक्सिसिटी, वो उसके अंदर आती है। और जब आप धीरे धीरे करके इन फियर्स को एड्रेस करते हो, इनको रिजोल्व करते हो, अपने माइंड को फ्री करते जाते हो, वो प्रोसेस है कॉग्निटिव डिटॉक्सिफिकेशन। अब देखो, इसको थोड़ा अगर ध्यान से समझें तो जो आपके माइंड में जितने भी थॉट्स हैं, वो इस तरीके से है जैसे आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जो अलग अलग टैब्स खुले रहते हैं किसी भी ब्राउजर में, वो उसकी तरह है। और जितने ज्यादा टैब्स खुले, आपका जो कंप्यूटर है उसकी रैम पर उतना ज्यादा असर होगा, और उसकी जो स्पीड है वो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग अफेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके माइंड में ये थॉट है कि अगर मेरा आईएएस एग्जाम नहीं निकला या मेरा ये एग्जाम नहीं निकला या मेरी ये जॉब चली गई तो मेरा क्या होगा, ये फियर है और ये जेन्युइन फियर है। तो अगर आपने इसको एड्रेस नहीं करा तो ये अकेला थॉट इतनी आपकी मेंटल एनर्जी ले लेगा कि आप जैसे 5-6 घंटे फिजिकल लेबर कर रहे हो, और ये आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में। बट आपको हमेशा थकान फील होगी, लेजीनेस फील होगी, और जब आप सोने जाओगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि यही थॉट आपके माइंड में घूमते रहेंगे। और जब आप, जिस तरीके से मैंने करा था, जब आप एक एक थॉट को पकड़ के उसे एआई या थेरेपिस्ट या किसी भी तरीके से उसे एड्रेस करोगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे, तो आपका माइंड क्लियर होता जाएगा। यानी कि वो जो टैब्स ओपन थे, वो आप धीरे धीरे करके क्लोज हो गए। तो आपकी जो वर्किंग मेमोरी है वो काफी ज्यादा फ्री होगी और आपका माइंड क्लियर होता जाएगा। और जब आपका माइंड क्लियर होगा, जैसे एक बच्चे का माइंड होता है, व्हाई चिल्ड्रंस लर्न सो फास्ट, बिकॉज देयर माइंड इज क्लियर। उनके माइंड में कुछ भी ऐसा मेंटल इशू
उनके कोई थॉट्स कुछ भी ऐसा फियर नहीं, क्योंकि उन्हें अभी तक सोसाइटी ने उस तरीके से कंडीशन ही नहीं करा, उनके साथ वो एक्सपीरियंसेस अभी तक नहीं हुए, तो उनका माइंड एकदम क्लियर रहता है। तो जैसे जैसे आप अपने थॉट्स को क्लियर करते जाओगे तो आपका माइंड क्लियर होता जाएगा और उसकी लर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव होती जाएगी। जैसे एक वर्किंग ब्रेन पे जो असर होता है किसी लैपटॉप के कंप्यूटर पे, वो इंप्रूव होता जाता है जैसे जैसे हम टेप्स को क्लोज करते जाते हैं, जो अननेसेसरी एप्लीकेशंस होते हैं उन्हें डिलीट करते जाते हैं। तो ये आपको अप्लाई करना है, और जब ये आप करोगे तो आपका ओवरऑल स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। तो जैसे मान लो आपके हाथ है, अब यहाँ पे जितनी ज्यादा किताबें हैं उतना ज्यादा आपके हाथ पे स्ट्रेस होगा। वैसे माइंड में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, जितने ज्यादा थॉट्स आपके माइंड में घूम रहे हैं और उनको आपने एड्रेस नहीं करा है, तो वो आपके मेंटल स्ट्रेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। इस तरीके से आपको मेंटल स्ट्रेस होगा। तो इनको जब आप एड्रेस करोगे आपका मेंटल स्ट्रेस भी होगा, जो होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, आप लाइट फील करोगे, कोर्टिसोल लेवल कम होता जाएगा, एंड देन यू विल सी कि आपको जो ओवरऑल अपनी लाइफ में ग्लो है, एंड आपकी जो स्लीप है, ओवरऑल जो पीपल के साथ इंटरेक्शन है वो भी इंप्रूव होता जाएगा। सो ओवरऑल दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डिटॉक्सिफिकेशन, इट इज 100% इफेक्टिव। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, अपनी मेंटल क्लैरिटी को इंप्रूव करना है, और उसमें ये चैनल भी आपकी मदद करेगा। जो मेरे सेशंस होते हैं, चाहे पर्सनल सेशन हो, ग्रुप सेशन हो, या यूट्यूब पे हो, मेरी कोशिश यही है कि मैं आपकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी लाऊं। इतना ज्यादा जो क्लटर है, मिस इन्फॉर्मेशन है, उसमें मैं आपको सिंप्लीफाई करके चीजें दिखाऊं, ताकि आपको चीजें क्लियर हो, आपका स्ट्रेस कम हो, और ओवरऑल आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, ये जो ब्रेन हैक है जो मेरे लिए वर्क करा, वो आपके लिए भी वर्क करे। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई ऐसी टिप है जिससे ब्रेन कैपेसिटी को काफी ज्यादा इंप्रूव करा जा सकता है, तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उससे बाकी लोगों की भी काफी ज्यादा हेल्प होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हेल्प मी ग्रो दिस चैनल।